जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम कुमार प्रसाद पटेल है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा पूरा परिवार हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं। मसीह में आने से पहले और मसीह में आने के बाद जो मैं आप लोगों के बीच में अपना टेस्टमनी शेयर करना चाहूँगा। मसीह में आने के बाद मैंने मसीह में आने से पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल किया, बहुत सारी परेशानी, दुःख को मैंने सहा, मैंने देखा अपने जीवन में। जब मैं छोटा था तब मेरे मेरे परिवार के लोग कोई सही तरीके से काम नहीं करते थे। जब मैं 7 साल का था तब से मैं बहुत ही मेहनत करता आ रहा हूँ। हमारे गाँव में एक पत्थर का खदान है, उस पर मैं सुबह 5 बजे उठकर काम करने के लिए जाता था। सुबह जाता काम करने, उसके बाद जैसे ही 10 बजता था, मैं फिर से वापस आता और स्कूल जाता। मैंने इस तरह बहुत सारे ऐसा स्ट्रगल करते-करते मैंने पूरे अपने 10वीं 11वीं तक मैंने खुद अपना काम किया और खुद अपने ही पैसे से मैंने अपना स्टडी पूरा किया। मैंने बीएससी फाइनल किया हूँ, बीएससी किया हूँ खुद अपने ही से कमाई से, और साथ ही साथ मेरे छोटे भाई को भी मैंने अपने कमाई से पढ़ाया, एमएससी कराया। हम दोनों भाई बहुत ही मेहनती है। मेरा छोटा भाई है एक छोटा, वो भी बहुत मेहनत करता है। मुझे देखकर वो भी सोचता है कि मेरा भाई जो है इतना काम कर रहा है, मुझे कमा मेरे लिए वो इतना काम करता है और खुद भी पढ़ता है। इस तरह वो भी सोचता, और हम दोनों भाई बहुत मेहनत करते, और इतना मेहनत करते हम लोगों घर को भी चलाना पड़ता और साथ ही साथ हमारे स्टडी को भी पूरा करना। हम जिस जिस कॉलेज में जिस स्कूल में पढ़ते थे, हर स्कूल में हम लोगों ने टॉप परसेंट से हमने पास किया। इतना मेहनत करता फिर भी हमारी जरूरत पूरा नहीं होता था, क्योंकि हमारे परिवार में 12 सदस्य हैं और कमाने के लिए भी कोई नहीं कमाता, केवल मैं कमाता था और मेरे छोटा भाई है वो लोग कमाते थे। हमने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से ऐसी विपत्तियां, दुख दर्द को सहा। जैसे मेरी बहन बड़ी हुई तब उसके साथ एक बहुत ही बड़ी दर्दनाक घटना हुआ, जिसे हम कहते हैं कि लोग कहा जाए तो विच क्राफ्ट, जिन्होंने मेरे बहन को पूरी तरह से जकड़ लिया था। जब मेरी बहन को शैतान पूरी तरह से जकड़ता था, केवल रात को ही नहीं परंतु वह दिन को भी मेरे बहन को इतना पकड़ता, पूरी तरह से हमारा पूरा घर जो है परेशान रहता था उससे चलती, कि इस तरह कैसे इसके ज़िंदगी में ये दुष्ट आत्मा आया, क्यों आया, कहाँ से आया, हमें कुछ समझ में नहीं आता था। और मेरे पिताजी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा, गाँव भर में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा शराबी वही है। सुबह उठता था और जाकर खुद वो पीकर आ जाता था और आता था, फिर घर में लड़ाई स्टार्ट करता था। ना तो मेरी बहन की कदर करता था और न किसी प्रकार की और कोई भी, केवल वो अपने आप को ही सोचता था, अपने बारे में सोचता था वो, ताकि वो अपने बारे में सोचकर अपने जीवन के बारे में सोचता, और पिता सुबह शाम दिन रात वही बुता कर देता था। वो किसी के बारे में नहीं सोचता था तो मैं सोचता था मेरी माँ तो उतना नहीं थी, फिर भी मेरी माँ थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। हम लोग पटेल परिवार से, इसलिए वो थोड़ा बहुत कल्टीवेशन कर लेते थे, सब्जी लगाते थे, उसमें वो जाकर वहां पर देखभाल करता, उसकी रखवाली करता, और जैसे ही वो फल का समय आता तब वो उससे तोड़ कर मार्केट में जाकर उससे बेचता और फिर वापस लाता। इसी तरह हमारा जो है गुजारिश होता गया। बहुत दिन बाद ऐसे चलते गए, बहुत दिन हो गए, 1 महीने, 1.5-2 महीने तक हो गया, फिर भी मेरी बहन में से जो दुष्टात्मा थी वो नहीं निकल पा रहा था। फिर मेरे पिताजी को हम लोगों ने समझाया, फिर उसने बहुत ऐसे जगह पर लेकर गया जहाँ जहाँ दुष्ट आत्मा निकाले जाते हैं, उस जगह पर लेकर गया। मतलब बैगों को लेकर बैगों के पास गया और बहुत सारे नाना प्रकार के उपाय को किया, फिर भी वो जो है दुष्ट आत्मा उनके जीवन से नहीं निकल पा रहा था। हमने बहुत सारे ऐसे दुख विपत्ति को देखा उनके जीवन में। फिर बहुत ही मुश्किल से मेरे बहन में जब बड़ा हुआ तब वो उसके जीवन में जब आया, तब उनके जीवन में इतना परेशानी, दुख दर्द, तो चल नहीं पा रहा था, क्योंकि हमेशा शैतान उसके जीवन में हमेशा रहता था। और रात को भी
छोड़ता ही नहीं। जैसे सुबह होता थोड़ा बहुत ऐसे छोड़ता, उसके बाद फिर से दिन में आ जाता, फिर दिन भर पूरी तरह न कि केवल मेरा परिवार बल्कि मेरा पूरा गांव उनके चक्कर में परेशान हो गए थे। ऐसा दुष्ट आत्मा हमने कभी नहीं देखा जो पूरे दिन में और पूरे रात में भी उनको परेशान करता है। हमने बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों वैद्यों के पास दिखाया, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन जब मैं 12वीं क्लास पढ़ रहा था, तब मेरे ही साथ एक और दोस्त पढ़ रहा था, जो परमेश्वर के बारे में मुझे बताया कि परमेश्वर सच में यीशु मसीह जो हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए फिर से वो मुर्दों में से जी उठा। उसने बताया, फिर भी हमने उन पर विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं करता था। और वो बार-बार बोलते थे कि क्लास में कि परमेश्वर को विश्वास करो तो तुम्हारे बहन से जितना भी परेशानी, हर एक परेशानी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगे। सभी लोग हम लोग वहां पर उनके बारे में ठट्टा कर रहे थे कि ये कैसा ऐसा हो सकता है। यदि ऐसा होता तो हमने तो बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं को मानते थे, उनके द्वारा क्यों नहीं निकला, केवल आपके परमेश्वर के द्वारा कैसे निकल जाएगा। इस तरह हम लोग सोचते रहते थे और उनसे बातें करते थे। बहुत थे ऐसे, उन्हें हम चिढ़ाते थे कि आप परमेश्वर को मान रहे हो, पता नहीं कौन परमेश्वर है जिसे हम जानते भी नहीं, उसी परमेश्वर को आप हमें बता रहे हैं। उसने बहुत सारे ऐसे टॉर्चर किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे एक ट्रैक्स दिया, उस ट्रैक्स का नाम था नरक का झील। और जिस दिन इंडिपेंडेंस डे था, उसी दिन जो है मैं उसको पढ़ रहा था। सभी लोग इंडिपेंडेंस डे कर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं उस नरक के झील एक पुस्तक पाया था, एक ट्रैक्स पाया था, उसी को वहां पर सबके बीच में बैठकर पढ़ रहा था। जब मैंने उस नरक के झील इस ट्रैक्स को पढ़ा, तो पता नहीं मेरे अंदर में ऐसा क्या फीलिंग हुआ कि मैंने सोचा कि वाकई में सच में परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर, परमेश्वर को यदि हम विश्वास नहीं कर सकते, उस पर नहीं चलते, शायद हम नरक में जा सकते हैं। वाकई में ही परमेश्वर है जो हमें छुटकारा और चंगाई देता है। हमने सोचा, बहुत सारे विचार किया, धारण बहुत सारे बहुत बहुत दिन तक हमने सोचा, फिर बोला कि वो यार ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसने बोला कि एक बार मेरे चर्च में आओ, फिर वहां पर देखना आपको वहां पर क्या होता है। फिर मैं और मेरा छोटा भाई दोनों हम लोग एक दिन उसके चर्च में ऐसे घूमने के लिए गए थे कि वाकई में वहां पर क्या होता है। और हमने वहां पर जाकर देखा कि सच में वाकई में जो है परमेश्वर यीशु मसीह जो है, उनके नाम से जो पास्टर जो है बहुत से ऐसे चिन्ह चमत्कार को कर रहे थे। हमने देखा ऐसा कैसा हो सकता है, इस प्रकार का दुष्ट, इसके नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाते हैं। और जो हमारे देवी देवता हैं उसके नाम से हम तो आज तक भी ऐसा किसी भी स्टोरी को नहीं सुना, नहीं हमने देखा है। इस तरह हमने बहुत से ऐसे उनके बारे में जाना, परमेश्वर के बारे में जाना, और इस तरह लगातार हम परमेश्वर के भवन में जाते रहे। फिर एक दिन मेरी बहन के लिए मैंने उसके अपने इस स्टोरी को बताया कि मेरी बहन का ये हाल है, ऐसा दुष्ट आत्मा उसके जीवन में है, कार्य कर रहा है। फिर उसके पास्टर की जो है मम्मी और वो पास्टर जो है मेरे घर आया और मेरे घर में प्रार्थना किया। तब हमें पता चला कि वाकई में परमेश्वर के द्वारा दुष्ट आत्मा निकल जाती है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा कि सच में परमेश्वर ने उस समय मेरी बहन के जीवन में बहुत बड़े ऐसे काम को किया। हमने हर जगह जाकर देख लिया कि परमेश्वर कि उनके जीवन से दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, लेकिन किसी से नहीं हुआ। लेकिन जब परमेश्वर के दास और दासी मेरे घर में आए और प्रार्थना किया, तब मेरे प्रियो जितने भी दुष्ट आत्मा उनके जीवन में थे, हर एक दुष्ट आत्मा उसी समय निकल कर चले गए। तब से मैं, मेरा परिवार के लोग उस परमेश्वर पर विश्वास करने लगा और हम प्रतिदिन परमेश्वर के कलीसिया में जाते रहे। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे बहन का शादी हो गया, उसके बाद मेरे भाइयों का भी, दो बड़ा भाई उसका भी शादी हुआ। जब दोनों भाई का शादी हुआ, तब उनके बाद उनके जो बच्चे हुआ, उनके भी जीवन में बहुत सारे ऐसे शैतान जो है कार्य करने लगे। जब माँ बाप एक साथ में थे, उसके साथ बच्चे भी थे, तो बच्चे को सुलाते थे, बच्चे पूरे रात नहीं सोता था, क्योंकि उस समय जो है मेरे बड़ा भाई है जो परमेश्वर को सही तरीके से विश्वास नहीं करता था। हमने देखा कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, वो बीच में ही रुक गए थे, तो उनके जीवन में बहुत सारे और परेशानी आया। उन्होंने अपने उसके बेटे में ऐसी विपत्तियों के देखा जो प्रतिदिन
कहा जाए तो एक भी दिन ऐसा कोई नहीं जिस दिन वो सो पाया। हर दिन परमेश्वर उनके जीवन में नाना प्रकार की विपत्तियों को लाता था। वो कोई भी दिन ऐसा नहीं सोया। जब वो सोता था तब शैतान जो है उनके जीवन में पता नहीं क्या करता था, वो उठकर रोने लगता था। रोज ही वैसे वैसे गया, 2-3-4 महीने चला गया, वो रोता ही गया। उन लोगों ने बोला कि हम लोगों ने बोला कि परमेश्वर के दास दासी को हम लोग बुला कर लाते हैं, प्रार्थना कराएं, फिर भी मेरा बड़ा भाई जो है उन पर विश्वास नहीं करता। मैं उसे नहीं बुलाऊंगा क्योंकि वो लोग मसीही है, वो लोग परमेश्वर को दूसरे धर्म को मार रहे हैं। इस तरह वो जो है उससे नकारता गया। हम पर विश्वास नहीं किया। फिर हमने बिना उनके कहे हमने पास्टर को घर में बुलाया और बताया कि ये बच्चा जो है पूरी रात सो नहीं पाता, नाना प्रकार की दुष्ट आत्माएं उन्हें तंग करते रहते हैं, सताते रहते हैं। इस तरह हमने उन्हें बताया। तब उन्होंने फिर से प्रार्थना किया घर में आकर। तब वो बताया कि आपके बच्चे में दुष्ट आत्मा कार्य कर रहे हैं, जिसके द्वारा आपके बच्चे जो है अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। जैसी प्रार्थना किया उसी घड़ी उसी रात को फिर से वो अच्छे से नींद सोकर आया। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर वाकई में हमारे जीवन में काम करता है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे दुख दुविधा को दूर करता है। मैंने अपने जीवन में देखा, अपने घर की मुसीबत को देखा। जब मेरे दोनों भाइयों का ने इस चमत्कार को देखा, अपने बच्चे के जीवन में चमत्कार को देखा, तो उन्होंने भी परमेश्वर को ग्रहण किया और उसी महीने में उन्होंने भी खुद बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की संगति में चलते रहे। मेरे प्रियो, आज तक हमने ऐसा, और जिस दिन से हम परमेश्वर को मान रहे हैं, परमेश्वर पर चल रहे हैं, परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, तब से हमारे जीवन आज खुशहाली से है। आज हम सभी लोग अपने जीवन में खुश है, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हर संडे हम अपना चर्च जाते हैं, वहाँ आराधना, स्तुति और परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, सच में यदि परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं रहता तो हम पता नहीं हम अभी कहाँ होते, उसी दलदल में फंसे होते, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते। लेकिन जब परमेश्वर को हमने ग्रहण किया तो मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे बहुत से ऐसे चिन्ह चमत्कार को किया, जिसके द्वारा हम आज खुश हैं, शांति से अपने घर पर रह रहे हैं। मेरे प्रियो, कहा जाए तो परमेश्वर वाकई में जिंदा है, जो आज भी हमारे बीच में कार्य करता है। मेरे प्रियो, सच में खुदा आपका धन्यवाद देते हैं, खुदावंद जो आपने खुदा हम सबको पिता आपने हमें बचा कर रखा, मेरे परिवार को बचा कर रखा, आपने हमारे जीवन में कार्य किया। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का आभारी हैं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस जिंदगी को दिया है और परमेश्वर ही इस जिंदगी को ले सकता है, और हम परमेश्वर के लिए अपना इस जीवन को दे रहे हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस छोटी सी गवाही में आप लोगों के बीच में शेयर किया। आप सबको जय मसीह की।